बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो अपने तमाम बहन भाइयों को हम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं। इसके साथ हमारे ऐसे बहन भाई जो किसी सख्त परेशानियों में मुब्तला हैं, रंजो गम की कैफियत में हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ज़िंदगियों से परेशानियों को दूर करे और उनकी ज़िंदगियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुशियाँ पैदा फरमाए। प्यारे नाज़रीन, आज का अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला अमल है। आपने दोनों हाथों की 9 उँगलियों पर आज का ये खूबसूरत अमल मुकम्मल करना है। इस अमल से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो काम आपको सारी ज़िंदगी नामुमकिन लगते रहे, आज मुमकिन होते हुए आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। मैं समझता हूँ कि वो लोग बहुत ही खुशकिस्मत होंगे जो अपने दोनों हाथों की 9 उँगलियों पर इस अमल को मुकम्मल कर लेंगे। इंशाअल्लाह 9 उँगलियों पर यह अमल आपकी ज़िंदगियों में जो भी महरूमियाँ हैं उनको दूर कर देगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह इतनी खुशियाँ आएंगी कि आप खुद दंग रह जाएंगे। इस वजीफ़ा के बारे में एक बुज़ुर्गान दीन से मैंने सुन रखा है कि अगर आपका पहाड़ जितना भी बड़ा मकसद क्यों ना हो, आप बस अपने हाथों की 9 उँगलियों पर चंद कलमात पढ़ लें, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 सिफ़ाती नाम और कुरान पाक की एक अजीम सूरह मुबारका है। जब आप इनको मिलाकर 9 उँगलियों पर पढ़ेंगे तो आपके बरसों से जो भी ऐसे नामुमकिन काम हैं जो किसी भी वजह से पूरे ना हो सके, इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसे वसाइल पैदा करेगा कि वो आपके सारे काम एक एक करके बनते जाएंगे। मेरे वो तमाम बहन भाई जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी तंगदस्तियों में गुजार दी, मुश्किलात में गुजार दी, हर वक्त परेशानियों में अपनी ज़िंदगी गुजार दी, उनसे मेरी दिल से गुजारिश है कि खुदा का वास्ता है आज का ये अमल कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियां संवर जाएं तो खुदारा इस अमल को आप लाजमी करें। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक वही लोग होते हैं जो सब्र से काम लेते हैं, उनके ऊपर कितनी ही परेशानियां क्यों ना आ जाएं, तो ऐसे लोग हमेशा कुरान पाक से मदद लेते और हमेशा सब्र करते। मोमिन वही होता है कि जब उस पर कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई रंजो गम आ जाए, तो वो गिले शिकवे करने के बजाय हमेशा अल्लाह से मदद मांगते हैं और उसी के आगे हाथ फैलाते हैं। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आज के दौर में हम पर ज़रा सी कोई परेशानी आ जाए या हम किसी और दूसरे का कोई कारोबार देख लें तो हम फ़ौरन ववेला मचाना शुरू हो जाते हैं, अपनी झोलियाँ दूसरों के आगे फैलाना शुरू हो जाते हैं और अगला शख्स भी जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थोड़ी सी कामयाबी बख्श दी होती है, वो फिर ऐसे लोगों से जान छुड़ा कर भागना चाहता है। हम सब का इस बात पर कामल यकीन होना चाहिए कि हमें जो भी कुछ अता होगा वो अल्लाह की तरफ से अता होगा। लिहाजा दूसरों के पीछे भागने के बजाय हमें चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मांगें। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को स्टडी करें तो आपको बस यही मिलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबाए कराम ने जब भी मांगा हमेशा अल्लाह से मांगा, पूरे भरोसा के साथ, पूरे यकीन के साथ मांगा। रवायत में आता है कि सहाबाए कराम को जब कभी कोई मुश्किल पेश आती, उनको कोई रंज व गम होता, वो किसी सख्त परेशानी में मुब्तला होते, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उन्हें यही दर्स देते कि आप 2 रकत नमाज सलातुल हाजत अदा करें और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें। प्यारे नाज़रीन, आज के अमल को हम शुरू करते हैं। इस अमल को आपने तवज्जो के साथ सुनना है। इस अमल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप दिन के किसी भी हिस्से में जब भी आपको वक्त मिले आप इस अमल को कर सकते हैं। रोज़ाना 9 उँगलियों पर आपने चंद कलमात पढ़ने हैं और 9 दिन तक लगातार इस अमल को जारी रखना है। इस अमल को आपने सबसे पहले अपने सीधे हाथ की उंगली से शुरू करना है, यानी कि सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली से आप शुरू करें। फिर इस तरह आप सीधे हाथ की तमाम उंगलियों को पूरा कर लें। फिर इसी तरह बाएं हाथ की उल्टे हाथ की 4 उंगलियों पर पढ़ें और वो भी आपने छोटी उंगली से शुरू करके आखिर वाली उंगली तक आपने जाना है। 9 मरतबा ये अमल पढ़कर उसके बाद आपने जो अपना अंगूठा दबाया होगा उस अंगूठे को भी फैला दें। दोनों हाथ आपस में जोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सच्चे दिल के साथ दुआ मांगें। इंशाअल्लाह वो परवरदिगार आपके हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाएगा। आप जो झोली उसके आगे फैलाएंगे, इंशाअल्लाह वो झोली कभी भी खाली ना जाएगी। प्यारे नाज़रीन, अब आपने अमल कुछ इस तरीक़ाकार से करना है।
کہ अपने दाएं हाथ की जो छोटी उंगली है वहाँ से आपने पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ एक मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। उसके बाद अल्लाह के दो नाम या अल्लाह या गफ़ारू, या अल्लाह या गफ़ारू, इन दो नामों को आपने मिलाकर पढ़ना है। इसके साथ कुरान पाक की अज़ीम सूरह मुबारक जो कि कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है, सूरह इखलास, जो आपको हर बीमारी से, हर रंजो गम से, हर मुसीबत से निकालती है। सूरह इखलास को एक मरतबा पढ़कर आपने दाएं हाथ की छोटी उंगली को मुकम्मल कर लेना है। इसके बाद इसके साथ वाली उंगली पर अब आपने ध्यान देना है। उस पर भी आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ या अल्लाह या गफ़ारू एक मरतबा पढ़ना है। इसके बाद एक मरतबा सूरह इखलास पढ़कर आपने अगली उंगली पर चले जाना है। हता कि इस तरह करते करते आपने 5 मरतबा अपना पूरा दायां हाथ मुकम्मल कर लेना है। फिर इसी तरतीब से बाएं हाथ पर भी आपने छोटी उंगली से शुरू करना है और आखिरी उंगली तक जाना है। अंगूठे को आपने छोड़ देना है क्योंकि ये 9 मरतबा पढ़ने का कहा गया है। जब आप आखिरी उंगली को भी पढ़ लें, यानी कि 9वीं उंगली को भी जब आप पढ़ लें, तो उसके बाद आप एक मरतबा दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पाक आप लाजमी पढ़ें। याद रहे कि जब आप ये अमल कर रहे हों तो दिल ही दिल में आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने रोज़गार के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने घर में खैर और बरकत के हवाले से अल्लाह से सच्चे दिल के साथ दुआ मांगनी है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा अमल नहीं है जो बाबरकत ना हो। हर अमल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत डाली होती है। बस किसी शख्स का किसी भी अमल से काम बन जाता है। हो सकता है कि इस अमल से आपका भी काम बन जाए। लिहाजा सच्चे दिल के साथ, पूरे यकीन के साथ, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने खुशनुदी के साथ यानी कि खुशी के साथ इस अमल को करना है। और आपको इस बात का भरोसा होना चाहिए कि मैं जो ही इधर ये अमल मुकम्मल करूँगा उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा काम बना देगा। हमें आज तक जो भी महरूमियाँ मिली हैं, इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत वो महरूमियाँ ख़त्म हो जाएंगी और इन महरूमियों की जगह इंशाअल्लाह अल्लाह हमें खुशियाँ अता फरमाएगा। जब हम इस यकीन के साथ इस अमल को करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस अमल का फ़ायदा हर शख्स को होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में यानी सूरह मुबारक में बड़ी ताकत और बड़ी तासीर है। प्यारे नाज़रीन, इस अमल को आपने लगातार 9 दिन तक जारी रखना है। मेरी बहनें जो इस अमल को करना चाहती हैं वो अपने तहारत के दिनों को काउंट करके 9 दिन लगातार इस अमल को कर लें। इन 9 दिनों में आपने 5 वक्त की नमाज की भी पाबंदी करनी है और अल्लाह को राज़ी करने की भी आपने कोशिश करनी है। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी। इसी के साथ आप तमाम बहन भाई से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।